यदि ये याद नहीं होगा तो इतना जरूर कह देंगे कि होइए सो जो राम रचना था। भले आदि चौपाई कहें तो यही रामचरितमानस की प्रामाणिकता है, व्यापकता है। और बाबा ने कितने सरल भाव में लिखा है, कितनी सरल भाषा में लिखी है कि उसको समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जो चौपाई हम सबने मिलकर गाई कि मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल करने वाले हो अमंगल को हरने वाले हो। लेकिन एक इसमें विशेष बात है इस चौपाई के अंदर कि हमारे राघवेंद्र सरकार जिसका मंगल करते हैं अमंगल उसका अपने आप समाप्त हो जाता है। जैसे अभी लाइट चली जाए उसके बाद यहाँ पंडाल में अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा होने के बाद फिर जनरेटर चला के लाइट जलाई जाए और लाइट जलने के बाद फिर अंधेरा भगाया जाए। ऐसा कहीं होता है? लाइट प्रकाश होने के बाद अंधेरा अपने आप चला जाता है। उसी प्रकार हमारे राघवेंद्र सरकार जब मंगल करते हैं, जिसका मंगल हो जाता है उसका अमंगल अपने आप समाप्त हो जाता है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, और उसके बाद सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल भवन अमंगल हरि, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर दशरथ अजर बिहारी। द्रवहु माने हम पर द्रवित हो। कौन? जो दशरथ जी के आंगन में विचरण करते हो। ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार, तो उसमें क्या तुलसीदास बाबा जी ने कठिन लिख दिया। बिल्कुल सरल भाषा में ये रामचरितमानस का बाबा ने निर्माण किया। बाबा ने 1631 में इसको लिखना प्रारंभ किया और जब बाबा ने ये रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया, बाबा सुबह से लिखना ही लिखते, शाम तक लिखते रहते। और लिखने के बाद जैसे ही बाबा घर पहुंचते शाम को, रात्रि विश्राम करते और सुबह आके देखते तो रामचरितमानस में एक भी अक्षर उनको वहां लिखा नहीं मिलता। पूरा का पूरा साफ हो जाता। बाबा दूसरे दिन भी लिखना प्रारंभ कर दिए। बाबा लगातार 9 दिन तक रामचरितमानस को सुबह जाएं, लिखना प्रारंभ करें और रात्रि विश्राम के बाद देखें तो वहां कुछ भी नहीं मिलता। बाबा रात में रोने लगे। अब बाबा को नींद नहीं आई। बाबा सोच रहे कि कार्य तो मैंने प्रारंभ कर दिया, इसके विराम की संभावना मुझे नहीं दिखाई देती। अच्छा, उस समय कागज चलता नहीं था, भोजपत्र पर लिखा जाता था। तो वो भी बहुत कठिन काम था, भोजपत्र को इकट्ठा करना, उसको संभाल के रखना। रात में
स्वप्न में बाबा के मैया पार्वती और भोले बाबा आए। उन्होंने कहा कि तुम रामचरितमानस को हिंदी में क्यों नहीं लिखते, अपने गांव की भाषा में लिखो, आने वाले समय में लोग इसको पढ़ेंगे। आप संस्कृत में लिखोगे तो इसको कोई नहीं पढ़ेगा, और नहीं तो बताओ भैया, 18 पुराण, 6 शास्त्र, वेद कोई पढ़ता है? तो कुछ विद्वान ही हुआ करते हैं जिनका अध्ययन किया करते हैं, और हम लोग तो रामचरितमानस को कोई भी पढ़ लेता है। तब बाबा ने इस रामचरितमानस को हिंदी में लिखना प्रारंभ किया, और जब बाबा ने इस रामचरितमानस को हिंदी में जब पूरा लिख लिया, उसके बाद उसको रामचरितमानस को प्रमाणिकता देने के लिए विद्वानों के पास गए। आप कोई भी किताब लिखिए, कोई भी आप ग्रंथ लिखिए, उस ग्रंथ को देखने के लिए एक विशेष विभाग बनाया जाता है, और उस समय और आज भी काशी में विद्वान ज्यादा माने जाते हैं। बाबा रामचरितमानस को लेकर काशी पहुंचे और वहां विद्वानों को दिया बाबा ने अपना लिखा हुआ कि इसको प्रमाणित कर दीजिए, और आज से इसकी गिनती ग्रंथों में कर दीजिए, आज से सभी लोग इसको पढ़ा करेंगे। तो आगे विद्वानों ने देखा कि ये तो तुमने हिंदी में लिख दिया है। अरे बाबा, ये तुमको लिखना ही था तो संस्कृत में लिखते। अब बाबा अपनी कैसे बताए था कि हम तो संस्कृत में ही प्रारंभ किए थे लिखना, लेकिन हमें 9 दिन हो गए लगातार, हम एक अक्षर नहीं लिख पाए। बोले, वहां के विद्वान बोले कि इसकी प्रमाणिकता नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय कोई भी ऐसा सदग्रंथ हिंदी में नहीं हुआ करता था। जो भी ग्रंथ थे सब संस्कृत में थे। बाबा से पूछा कि मेहनत तो तुमने बहुत की, और संस्कृत में लिखी होती तो इसकी प्रमाणिकता मिल जाती, ये अपना ले जाओ और जाके घर पे बैठ के पढ़ना। बाबा ने कहा नहीं, इसकी आपको प्रमाणिकता तो देनी पड़ेगी। तो विद्वानों ने कहा ये बताओ तुमको इसकी सलाह किसने दी थी कि तुम इसको हिंदी में लिखो? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बाबा विश्वनाथ की तरफ इशारा कर दिया कि हमें तो बाबा ने आदेश किया है कि आप इसको हिंदी में लिखिए। वहां के विद्वान बोले, यदि आपको बाबा ने आदेश किया है तो इसका प्रमाणिकता बाबा ही करेंगे। महाराज, इस रामचरितमानस को ले जाके बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में रख दिया गया, और उसके ऊपर 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद रख दिए गए। सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया और कह दिया गया कि सुबह जो भी बाबा करेंगे वही निर्णय मान्य होगा। मंदिर के पट बंद कर दिए गए, वहां संतों का मेला लगा। बाबा गंगा मैया के किनारे रात भर बैठे रोते रहे और कहते रहे कि बाबा लाज बचाना तुम्हारा काम है, बाबा लाज बचाना तुम्हारा काम है, क्योंकि मैंने जो भी किया है तुम्हारे आदेश से किया है। रात भर बाबा रोते रहे, संत इंतजार करते रहे
कि ये बाबा ने कहा होगा रामचरितमानस को लिखने के लिए, तो आज सभी को दर्शन देंगे। संतों का मेला लगा रहा, इंतजार करता रहा कि बाबा आएंगे और हमको दर्शन देंगे। अरे क्या बाबा बिना मेहनत के किसी को दर्शन देने वाले हैं? मेहनत तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। धीरे धीरे सुबह हो गया, पट खोले गए। पट खोलने के बाद देखा गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर पाई गई, सारे पुराण नीचे मिले। और एक विशेष बात कि बाबा ने अपने हाथ से उसमें हस्ताक्षर कर दिया, लिख डाला सत्यम शिवम सुंदरम। इस शब्द की उत्पत्ति तभी से हुई है। सब ही शिव है और शिव ही सुंदर। उसके बाद रामचरितमानस की प्रतियां बनाई गई और घर घर में ये पढ़ी जा रही है। और विशेष तो ये होना चाहिए कि जिस घर में इस रामचरितमानस की प्रति है और पढ़ी जाती है प्रतिदिन, तो वहां पर हमारे बालाजी सरकार का उस घर में पहरा रहता है। उस घर का कभी कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। उस घर के अंदर अवैधानिक शक्तियां नहीं घुसने वाली हैं, जहां रामचरितमानस का नित्य पाठ हुआ करता है। जिसके पास भी रामचरितमानस ना हो तो मंगवा लें, और ज्यादा ना हो सके तो 10-5 दोहा प्रतिदिन घर में पढ़वावें। और हो सके तो अपने बच्चे को बोलें कि रामचरितमानस को तुम पढ़ो और हम बैठ के सुनेंगे। भले ही गलत पढ़ेगा, 10-5 दिन बाद सही पढ़ने लगेगा, अभ्यास में आ जाएगा। आज के जमाने में तो वो स्थिति है कि आपको अखंड रामायण का पाठ करवाना हो तो उसके लिए भी किराए के आदमी बुलाने पड़ रहे हैं, जबकि इतना सरल लिखा गया है, सभी लोग उसको पढ़ें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की है। आइए, राम चर्चा बड़ी सुंदर आपने सिमरकनी बिहारी के श्रीमुख से, उसी से जुड़ा हुआ राम एक ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या है? 5 तत्वों में विलीन है सिमरकनी भजन माध्यम से।